तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट करा था आपका प्लानिंग का टॉपिक बीएसटी में, आपका जो बिजनेस स्टडी है, तो उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ने जाएंगे अब। ठीक है। तो प्लानिंग में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि प्लानिंग होती क्या है, राइट, क्या फीचर्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, ये भी देख लिया था। अब ये देख लेते हैं कि क्यों कर रहे हो आप प्लानिंग। ठीक है। पूरे बिजनेस में आप प्लानिंग कर क्यों रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। नाउ वी आर सीइंग दैट पार्ट, राइट। तो अब हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। फॉलोड बाय दैट कुछ क्वेश्चन करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस पे। ठीक है। कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आप कर रहे हो, क्या रीजन से आप कर रहे हो, राइट। तो वो सारी चीजें देखेंगे। एंड आज का जो लेक्चर है पूरा डेडिकेट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे। ठीक है। आपकी लाइफ में भी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। यहाँ हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, आप उसको अलाइन कर लेना अपनी लाइफ से, तो वो भी आपको वर्क करेगा। ठीक है जी। तो मैं एक बार फटाफट अपना जो है व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं हम, ताकि हम डिस्कस कर ले कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की। ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, ध्यान सुना। देखो, अभी तक हमें ये एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो गई है कि भैया प्लानिंग होती क्या है। ठीक है। वी हैड अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्लानिंग है क्या। ठीक है। वी हैड अंडरस्टैंडिंग कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, वी हैड अंडरस्टैंडिंग कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। अब देखो, आप ये समझ रहे हो प्लानिंग होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके फीचर क्या है, ये सारी बातें आपने देख ली, लेकिन क्यों कर रहे हो आप प्लानिंग, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई। यहां पे हमें वाई का आंसर मिलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जब आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें प्लानिंग का मतलब क्या है, मतलब क्यों कर रहे हो प्लानिंग। आपको ये पता चल गया भाई, प्रोसेस में आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, देन अकॉर्डिंगली आप प्रेमाइसेस में क्रिएट करते हो, देन आप ऑल्टरनेट देखते हो, देन आप इवेल्युएट करते हो, ऑल्टरनेट चूज करते हो, देन उसे इंप्लीमेंट करते हो, फिर आप फॉलो अप करते हो। ये सारा प्रोसेस मुझे पता चल गया, लेकिन इतना प्रोसेस कर क्यों रहे हो आप, राइट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, ये वाई हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे प्रोसेस में से ही उठा लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। भाई ऑब्जेक्टिव जब मिल रहा है मुझे, पहला यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन। ठीक है। प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देता है कि किस दिशा में काम करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कैसे? जब आप प्रोसेस के पार्ट में, मैंने पहले पहले ही आपको बताया था कि प्रोसेस के पार्ट में व्हेन यू आर इंडल्जिंग इन द ऑब्जेक्टिव, तो यू आर वेरी मच क्लियर कि भैया ये प्लानिंग या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है। उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं, और वो चीज मेरी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, आई थिंक हमने कहा था कि अपना जो भी आपका सेल्स का फिगर है वो अगर आपको बढ़ाना है 20%, तो मेरी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे करना क्या है। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई, मुझे क्लियरिटी मिल गई कि भैया इस दिशा में मुझे काम करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल ले लो। मेरे को ये है, मैं ना लॉजिस्टिक कंपनी हूं। ठीक है। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी हूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं, इधर से उधर मैं जो है अपना जो गुड्स है पर्टिकुलरली वो मैं भिजवाता हूं। ठीक है, ये मेरा काम है। अभी नॉर्मली मेरे को, अगर मैं इंटरस्टेट ट्रैवल करता हूँ या इंटरस्टेट कोई चीज भेज रहा हूँ लॉजिस्टिक में, मेरे को यहाँ पे 2 दिन लगते हैं। ठीक है। 2 डेज लगते हैं, एक दिन ऑर्डर चलाने में, चढ़ाने में, एंड देन डिलीवरी में। मेरे को, मेरा टारगेट ये है कि इसको, इस 2 दिन को मुझे एक दिन करना है। ठीक है। इस 2 दिन को मुझे एक दिन करना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो मेरी लॉजिस्टिक है, जो मेरा लॉजिस्टिक जहां से जाता है, मेरे को सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट डिफाइन करना होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना होगा, अपने ऑर्डर जैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले आप मैनुअली, आपके पास ऑर्डर आते हैं तो मेरी साइट पे ही मैं इनबिल्ड कर दूंगा, जैसे ही कस्टमर ने अपना जो भी, लॉजिस्टिक पे क्या होता है, उनका लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से जाता है सामान। ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जैसे ही वो इनबिल्ड कर रहा है, तो वैसे ही मेरे उस पर्सन को जो लॉजिस्टिक में डिलीवरी करता है उसके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जानी चाहिए कि भैया ये माल आ रहा है। ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो कंज्यूमर का जो प्लेस है वहां से उठाना है, या फिर आप, आपकी फैक्ट्री में या वेयर हाउस में वो देके जा रहा है, वहां से आपका जा रहा है माल। ठीक है। अगर कंज्यूमर से उठाना है तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग है, पहले आप यहाँ से उठा रहे हो, देन अकॉर्डिंगली आप उसे भेज रहे हो यहाँ पे लाके। अगर वहां पे आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कम टाइम है। मैं चाहता हूँ जो कंज्यूमर से पिकअप वाला टाइम है वो मेरा कम हो जाए। ठीक है। मतलब कंज्यूमर के पिकअप करने के बाद जो टाइम लग रहा है लॉजिस्टिक में, वो ना लगे, यहाँ फैक्ट्री में आना ना पड़े, वहीं से मैं एक बार कोड इंडल्ज कर दूं, वहीं से उसकी चेकिंग हो जाए, और वहीं से उसको जो उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे शेयर कर दूं। तो इसके लिए मेरी डायरेक्शन क्लियर है कि मेरे को पता है कि भैया मेरे को ये करना है, इस डायरेक्शन में मुझे वर्क करना है। अब इस डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी, जो जो चीज अल्टरनेटिव मेरे पास है, उसके लेके मैं एक डिसीजन मेकिंग क्रिएट कर दूंगा। तो सिंपल है, पहली इंपॉर्टेंस यही है, मुझे ऑब्जेक्टिव पता लग गया, मुझे डायरेक्शन पता लगी किस दिशा में मुझे जाना है। ठीक है जी। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये पता लगा भैया किस दिशा में वर्क करना है आपको पर्टिकुलरली। ठीक है। हाउ डज द प्लानिंग प्राइमरली, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड द डायरेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, कैसे? बाय लेटिंग एम्प्लॉय चूज देयर ऑन डेली टास्क, नहीं। बाय कीपिंग द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रेगुलर सुपरवाइजरी जो भी मॉडल है, और बाय स्टेटिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन एंड हाउ इट शुड टू बी अचीव्ड।
क्या करना है ये क्लियर है ऑब्जेक्टिव में, हाउ इट शुड अचीव ये भी क्लियर है, व्हाट और हाउ ये दोनों आंसर आपको मिल गए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्शन आपकी बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पेज में आओ आप। कहता इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली फेल टू प्रोवाइड द प्लान डायरेक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान डायरेक्शन दे ही नहीं पा रही है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान डायरेक्शन दे ही नहीं पा रही है, तो व्हाट मोस्ट आउटकम, अगर प्लान डायरेक्शन नहीं है तो हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, कोई एफिशिएंट नहीं है अपने काम में, क्योंकि कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कोई टारगेट है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, तो उसके हिसाब से वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, पंच इन एंड पंच आउट हो रहा है उस केस में। तो क्या कहता है, प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्या? नो। डिपार्टमेंट विल वर्क टोटली कोऑर्डिनेट एफर्टलेसली? नो। Employee will work cross purpose and leading to chaos. Competitor willing to share the operational framework. The department will work total coordinating effortlessly. मतलब in an organization completely fail to provide the direction, what is the most likely outcome? Profit will automatically increase. Department will work in total coordination effortlessly, and employee will work in a cross purpose and leading to chaos and inefficiency. जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्रिएट इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। एक बंदे को पता ही नहीं है उसकी डायरेक्शन में क्या है, तो एक बंदा दूसरे बंदे का काम कर रहा है, दूसरा तीसरे का काम कर रहा है, आर यू गेटिंग? तो क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर डिफाइन नहीं है, क्लियर सेट ऑफ टारगेट्स डिफाइन नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसमें क्या होगा, आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो अलाइन करने के लिए आप प्लानिंग करते हो, जो कि आपको डायरेक्शन देता है। कहता है when a planning provide a clear direction, it make easier to align individual department efforts to the overall goal। Obviously जब आपको डायरेक्शन मिल रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल गोल जो है वो मुझे अचीव करना है, राइट। अगर वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, उनका सेट जो भी टारगेट है या सेट जो भी डिफाइंड केआरएस है वो बिल्कुल कंफर्म है, इसको अचीव करने के लिए हमें ये काम करना होगा। अगर सब अपना काम कर देते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी का ओवरऑल जो है आप अचीव कर लोगे, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। विच सिनेरियो बेस्ट एग्जाम्प्लीफाई द प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन? तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, वो टेल करता है द किचन स्टाफ जस्ट डू वट एवर यू फील राइट टूडे, राइट। तो यहाँ पे भी कोई आपको डायरेक्शन नहीं दी जा रही है, आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। तो डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे प्लानिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर फॉर्म सेट करती है एक्सपेक्टेड बेसलाइन टू रिलीज अ मोबाइल ऐप अपडेट बाय, अब यहाँ पे टारगेट आ गया कि भैया 15 तारीख तक मेरे को अपनी मोबाइल ऐप अपडेट जो भी देना है उसमें पर्टिकुलरली अपडेट रिलीज करना है, तो टारगेट आ गया। अब सारे उसी टारगेट को, उसी डेडलाइन को मेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी नीड अ स्पेसिफिक टारगेट, राइट, व्हाट टू बी डन एंड हाउ शुड बी डन, ये यहाँ पे हमारा डिफाइन होता है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कि भैया प्लानिंग हम इसलिए कर रहे हैं, हमें एक ऑब्जेक्टिव की तलाश है, वो हमें मिलता है, हमें एक डायरेक्शन क्लियर होती है किस दिशा में मुझे काम करना है, अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्स किस दिशा में लगाने हैं, दैट वी गेट अ क्लियरिटी अबाउट इट, राइट। तो इट प्रोवाइड अस अ डायरेक्शन। सेकेंड, अगर मुझे डायरेक्शन पता लग रही है तो ऑब्वियसली ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है। कैसे कम करता है, अब ध्यान सुनना। अब मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अपना ऑब्जेक्टिव पता है पर्टिकुलरली, ठीक है। अदर देन दैट, मान लो मेरे को मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो भी मेरे रिसोर्स है, मान लो रॉ मटेरियल मेरा लगना है उसमें, ठीक है। फिर ये रॉ मटेरियल अपना जो WIP में जाएगा, फिर ये फिनिश बनेगा, देन अकॉर्डिंगली ये सेल होगा। अब मेरे को खबर आई, मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई मार्केट से कि भैया इस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना वो बढ़ने वाला है, इस रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैंने पहले ही मुझे पता चल गया और पहले ही मैंने एक एक प्लानिंग के साथ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया मैं किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा फिक्स प्राइस का, कि भैया अगले 6 महीने तक तू जो भी मेरे को रॉ मटेरियल देगा ना वो फिक्स प्राइस पे देगा, आर यू गेटिंग? जो अभी प्राइस चल रहा है उसी पे देगा। मान लो अभी रॉ मटेरियल का प्राइस है 100 रुपए पर यूनिट, तो उसी 100 रुपए पर यूनिट में मैं लूंगा, इररिस्पेक्टिव प्राइस चेंज हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से मैंने क्या क्या, अब मुझे ये तो पता है कि भैया प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके मैंने क्या किया, मैंने ये कर लिया, अपने रिस्क को बिल्कुल कम नहीं कर लिया, अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे क्या हो रहा है, तो रिस्क की जो अनसर्टेनिटी थी, मान लो प्राइस बढ़े ही नहीं, ये मेरी न्यूज आई लेकिन प्राइस बढ़े ही नहीं, राइट, तो भी मेरे को इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो मेरी रिस्क की अनसर्टेनिटी थी, मतलब मैं अनसर्टेन था यार, बढ़ भी सकते हैं नहीं भी बढ़ सकते हैं, तो उसको मैंने एक क्लैरिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज होके जो मैंने 6 महीने का ये करा है, इससे मेरा वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ही प्लानिंग भी क्या करता है, प्लानिंग ये करता है कि भाई जब आपको ऑलरेडी पता है
कि आगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस को छोड़ो, आप ट्रेंड्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड्स में मतलब आप फैशन, आप गारमेंट्स का काम करते हो, ठीक है। यू हैव अ गारमेंट्स, राइट। तो गारमेंट्स में आपको पता है कुछ चेंजेस आ रहा है फैशन में, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आपने अपने गारमेंट्स को मोल्ड कर लिया, ठीक है। अब आपने मोल्ड कर लिया तो ऑब्वियसली ये अनसर्टेनिटी आपके लिए कम हो गई है कि अगर चेंजेस आते भी हैं मार्केट में, राइट, तो आप उसमें रेलिवेंट बने रहोगे, ठीक है। तो प्लानिंग आपको क्या करेगा, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसके रिस्क को कम करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो, क्या बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, कुछ अंडरस्टैंडिंग में क्लियरिटी मिलेगी आपको कि व्हाट इज द मेन वे प्लानिंग एड्रेसेस फ्यूचर चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी। क्या तरीका होता है जिससे प्लानिंग फ्यूचर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी आती है, उसको एड्रेस करते हैं। इट कंप्लीटली स्टॉप द एक्सटर्नल मार्केट फॉर चेंजेस। इट अलाउ मैनेजर टू लुक अहेड, एंटिसिपेट द चेंजेस एंड डेवलप अ प्री प्लान्ड रिस्पॉन्स। जैसा हमने वहां पे किया था, जब हमें दिख रहा था कि भैया प्राइस बढ़ने वाले हैं, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज हो गए, तो यहां पे क्या हुआ, मैनेजर ने क्या करा, एक असाइड देख लिया कि भैया आगे यह होने वाला है, जो भी अप्रोप्रिएट चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स उसने तैयार कर लिए, ताकि मेरा जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी वजह से जो भी मेरा रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी दैट आर प्लानिंग हैव द बिजनेस। मतलब एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी क्या है इसमें से, ये पूछ रहा है आपसे। एक इंटरनल ना, शुरू ही इंटरनल से कर रहा है, कलर स्कीम चूजन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिस, नो। द एग्जैक्ट हिस्टोरिकल फाउंडिंग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। द बेसलाइन मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एडिशन, नो। अ शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस पॉलिसी, ये एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट की टैक्सेस पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये गवर्नमेंट कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में, जैसे मैंने ट्रेंड्स का एग्जांपल दिया था, राइट, गवर्नमेंट की टैक्सेस पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं इंडल्ज हो गया तो वो रिस्क मैंने मिटिगेट कर लिया या वो कम कर लिया, वी कैन से, राइट। वाइल प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट द एनवायरमेंटल चेंजेस, नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। इट प्रिपेयर द मैनेजमेंट टू डील इफेक्टिवली व्हेन दे अकर। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल के जो भी चेंजेस है उसको मिटिगेट कर देगा, नहीं, मैनेजमेंट को तैयार कर देगा कि भैया उसके लिए जब अगर वो कुछ चेंजेस होते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड होंगे, आपको कैसे इफेक्टिवली इसमें रिस्पॉन्स देना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी को क्या करेगा, कम करेगा। Which are the example shows the manager using the planning to reduce the risk of uncertainty? तो waiting until the competitor take 50% of the consumer before launching the counter strategy, establishing an emergency financial reserve fund after forecasting potential economic recession। अब आपको रिसेशन का पता लग रहा है तो ऑलरेडी आपने एक इमरजेंसी फंड जो है, फाइनेंशियल रिजर्व जो है वो तैयार कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इन पर्सनल लाइफ में आप अगर आपको पता लग रहा है रिसेशन का, तो आपने एक पर्सनल फंड कर लिया कि भैया इतने महीने तक अकॉर्डिंगली मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग, बिजनेस के लिए और उसके साथ साथ आपका जो है पर्सनल लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही ये काम आता है, ठीक है। दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, पहला ग्रेट डायरेक्शन दे रहा है आपको, ठीक है। आपको पता लग रहा है कि भाई डायरेक्शन किस दिशा में मुझे काम करना है, अनसर्टेनिटी, रिस्क की अनसर्टेनिटी को हर खत्म कर दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को भी खत्म करता है। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल का मतलब क्या है, पीछे बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब क्या है, ये तो बता दो। मान लो मेरे बच्चों, एक कंपनी है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट बी, ठीक है। मान लो ये मीडिया एजेंसी है, ठीक है, मान लो ये क्या है, मीडिया एजेंसी है, ठीक है। अब देखो मीडिया एजेंसी में क्या होता है, आपको पता है ये लार्ज मीडिया एजेंसी है, ठीक है। इसमें से मैं दो वर्टेक्स की बात कर रहा हूं अभी, खाली इसमें ऐसे 3600 वर्टेक्स है, राइट। दो टीम की अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इन टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि भैया जो भी, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज का जो है इंटरव्यू बाइट्स लेना, राइट। इनका काम क्या है, इनकी इंटरव्यू बाइट्स लेना। अब इनको क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज में कि भैया जो टीम ए है ना, वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है उनका इंटरव्यू बाइट्स लेगा, और टीम बी जो है जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर है, ठीक है, उनका इंटरव्यू बाइट लेगा। तो ये क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्लियरिटी नहीं होगी तो हो सकता है टीम बी जो है वो इंटरनेशनल का ले रही है, ये और टीम ए भी इंटरनेशनल का ले रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या नुकसान है सर, एक बात तो बताओ। अगर आ रहे हैं तो हमारे पास तो ज्यादा इंटरव्यू बाइट्स आ रही है ना मेरे बच्चे, इससे क्या होता है, इससे आपके रिसोर्स वेस्ट होते हैं। वेन यू आर नॉट हैविंग क्लियरिटी, मान लो एक पर्सन है, उसको दोनों टीम अप्रोच कर रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और दोनों टीम को उसने हाँ बोल दिया, ठीक है। अब दोनों टीम थोड़ी इंटरव्यू करेगी एक ही पर्सन का। दूसरी चीज, अगर एक टीम उस चीज पे काम ऑलरेडी कर रही है इंटरनेशनल पे, राइट, तो वो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, वो जाना है, उसका ट्रैवल का खर्चा हो गया, राइट,
उसके वहां रहने का होटल्स का खर्चा हो गया, उसके जितने भी मेरे रिसोर्सेज है फाइनेंशियल टर्म्स में जा रहे हैं टीम से में, सेम रिसोर्सेज टीम बी में जा रहे हैं। रेदर देन इस टीम बी को मैं यूज कर सकता था किस केस में, जो भी मेरे डोमेस्टिक प्लेयर है उनके लिए मैं इसको यूज कर सकता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मुझे एक क्लैरिटी है, अगर मुझे एक सेंस ऑफ क्लियरिटी है कि हाँ भाई इस तरीके से काम होना है, ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, राइट, टीम ए इंटरनेशनल, टीम बी डोमेस्टिक, इस तरीके से अगर क्लियरिटी है तो ओवरलैपिंग नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो वो ओवरलैपिंग जो विर्चुअल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी को दो बार करना, राइट, तो वो चीज वहां पे रिड्यूस हो जाएगी, दैट शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ इट। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो इस तरीके से प्लानिंग क्या करेगा, जो भी ओवरलैपिंग है, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी है, जो भी ऐसी एक्टिविटी है जो इररेलीवेंट है, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तीसरा काम आपको पता लगा कि रिमूव कर देगा। अब देखो, हाउ डज द प्लानिंग हेल्प प्रिवेंट टू डिपार्टमेंट फ्रॉम डूइंग द एग्जैक्ट सेम वर्क? कैसे प्रिवेंट करेगा भैया? अलग अलग डिवाइड कर देना, एक क्लैरिटी दे दे, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, खत्म। क्या कह रहा है? बाय गिविंग द डिपार्टमेंट फिजिकली सेपरेट, एक दीवार लगा दो उनके बीच। बाय सर्विंग अ बेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी एंड डिफाइनिंग अ क्लियर बाउंड्री, इनकी अगर क्लियर बाउंड्री इनको पता होगी तो कभी भी दो डिपार्टमेंट आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे या सेम वर्क नहीं कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लियर बाउंड्री डिफाइन आपको करनी होगी। What is the direct consequences of overlapping and wasteful activity within an organization? Obviously रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं मेरे, राइट, जो भी एफिशिएंसी कम हो रही है लोगों की, इस तरीके से चीजें होंगी, तो इनएफिशिएंसी रेज होगी। वैल्यूबल जो भी कॉर्पोरेट रिसोर्सेज है कंप्लीटली थ्रो अवे, राइट, जो भी वैल्यूबल रिसोर्स है वो फालतू में आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरलैपिंग आपके रिड्यूस करेगा जब आप प्लानिंग में इंडल्ज हो जाओगे। क्या कहते हैं? Clear planning makes it much easier to detect, isolated, eliminate the inefficiency and the real time। बिल्कुल ठीक है। क्लियर प्लानिंग अगर आपको है तो वो डिटेक्ट करेगा आपका इजीली जो भी इनएफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करने में, उसको खत्म करने में मदद करेगा मेरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर द प्लानिंग सक्सेसफुली रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटी। इनमें से ये बताओ, चार सिनेरियो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आपको लग रहा है कि जिसने प्लानिंग को यूज करके जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी थी उसको रिड्यूस करा? एक सुपरमार्केट ने मैप आउट करा, प्रिसाइज इन्वेंट्री का शेड्यूल बनाया, सो दैट शेल्फ जो भी उनका है जहां पे ये रखा रहता है, डू नॉट रीऑर्डर द आइटम ऑलरेडी सिटिंग इन द बैक रूम। जो ऑलरेडी बैक रूम में पड़े हैं उसको दोबारा ऑर्डर ना कर दूं। अगर मैं दोबारा ऑर्डर कर दूंगा तो दो प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम ये होगी अभी उसकी जरूरत ही नहीं थी, दूसरी प्रॉब्लम ये होगी उसकी कैरिंग कॉस्ट की, उसको रखूं कहां में, रैक ऑलरेडी फुल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये ध्यान रखना है पर्टिकुलरली कि मैं इन्वेंटरी शेड्यूल इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग का यूज करा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। द फैक्ट्री, कार फैक्ट्री लेट एवरी वर्कर बिल्ड वॉट एवर ऑटो पार्ट दे प्रेफर each morning? No. Delivery car allow the driver to pick own route? No. Tech office permit three separate teams and all? No. तो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि भैया जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट द ओवरलैपिंग इन माय प्रोसेस, आई डोंट वांट द ओवरलैपिंग इन द वेस्टफुल एक्टिविटी इन माय प्रोसेस, सो इफ आई वांट दैट सो आई नीड टू यूज द प्लान, ठीक है जी। पहली चीज आपको क्लैरिटी मिल गई प्लानिंग की, वेस्टफुल एक्टिविटी कुछ नहीं होगी। आपको दूसरी क्लैरिटी मिल गई कि अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है उसको कम कर देता है, खत्म नहीं करता, कम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर देता है। ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में प्लानिंग की आ जाती है। चौथी बात नंबर चार क्या है? बात नंबर चार ये कहती है कि भैया आप प्रमोट कर रहे हो इनोवेटिव आइडियाज को। देखो, whenever we are saying we need to plan, right, तो जो मैनेजर होते हैं, वट एवर मैनेजर यू आर हैविंग, तो इन मैनेजर को क्या करना पड़ता है? ऐसे ही थोड़ी प्लान आ जाएंगे। आपको प्लान करने के लिए क्या करना होगा? एक इंटेलेक्ट की जरूरत है, राइट। तो इनको अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के ये चीज सोचनी होगी भाई किस तरीके से मैं अपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें इनका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट भी हो गया, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये क्या कर रहे हैं? ये डिग कर रहे हैं कि भैया इस प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो हो सकता है कुछ नया ऐसा इनोवेटिव आइडिया ये लेके आए जो कि हमें ओवरऑल हेल्प कर रहा है उसको इन्वॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल इनोवेटिव आइडिया के तौर पे अगर हम बात करें तो हमने ये देखा, मान लो कंट्री में हमने ये देखा कि भैया ईवी का बहुत बूम हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम हो रहा है, ठीक है। और हमने ये देखा कि अभी ना गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट क्या होता है, एक कार्बन जो गैस है उस पे आपका जो टैक्सेशन है वो बढ़ाने वाली है, मान लो, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगे भैया गवर्नमेंट भी इसके सपोर्ट में ईवी के, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लॉन्च अ वर्टेक्स। अगर अभी तक हम नहीं कर रहे हैं काम उसमें तो वी कैन लॉन्च इट, राइट। हम इसे लॉन्च कर सकते हैं राइट अवे, लेकिन इसको ऑलरेडी काफी कंपनी ने लॉन्च कर लिया, तो हम कैसे डिफरेंटली लॉन्च करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले स्ट्रैटेजिकली क्या करेंगे, अपने पहले जो स्टेशन है, मतलब जो बैटरी के स्टेशन होते हैं आपके जहां पे चार्जिंग होती है, वो पहले ज्यादा वाइड लेवल में इन्वॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, पहले मैं स्टेशन में घुस रहा हूँ, राइट।
तो ये स्टेशन की सर्विस मैं अदर वालों को भी दे सकता हूं। आर यू गेटिंग? तो मैंने एक चार्ट बना लिया, मैंने एक मैप बना लिया। मान लो मैं दिल्ली में अगर कर रहा हूं ये चीज, ठीक है, तो दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जो मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है वहां पे मैंने अपने स्टेशन बूथ बना दिए, राइट? अब मैं ये सर्विसेज दूसरों को भी दे रहा हूं, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने अकॉर्डिंगली अपना ईवी लॉन्च करा। या हो सकता है मैं ईवी लॉन्च ही ना करूं खुद का। मैं ये देख रहा हूं कि यार ऑर्गेनाइजेशन ना यहाँ पे ना, कंपनी ईवी तो बना रही है लेकिन उनका चार्जिंग स्टॉप नहीं है, चार्जिंग स्टॉप मिसिंग है। तो व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पे पूरा जो भी स्केल है पूरे रीजन में चार्जिंग स्टॉप अकॉर्डिंगली बना दूंगा। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। इट इज नॉट लाइक आई नीड टू इंडल्ज इन ईवी थिंग। आई कैन डू वन थिंग कि मैं अपना चार्जिंग स्टॉप बना दूं, क्योंकि अभी वो चार्जिंग स्टॉप उतने नहीं है। और उसको फिर मैं अलग अलग जो भी ईवी कंपनी बना रही है, स्कूटी है, कार है, बाइक है, वट एवर इट इज, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करूँ अकॉर्डिंगली। आपको समझ आ रही बात? तो मैनेजर क्या करता है, डिग करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, वो देखता है कि भैया कैसे मैं न्यू चीज यहाँ पे लेके आ सकूं। तो प्लानिंग क्या करवाता है, उसको उसको डिग करवाता है, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया देने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है जी। तो वाई द प्लानिंग कंसीडर टू द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनोवेटिव आइडियाज? इट इज हाईली मैकेनिकल प्रोसेस, जीरो ह्यूमन, नो। इट रिवॉर्ड द एम्प्लॉय हु स्ट्रिक्टली, आई मीन द, इसको हटाओ, so who stick to odd, outdated historical? No. It basically automate the generate the patent formula? No. It forces the manager to think deeply and anticipate the future and look for the better creative path. ठीक है जी। आपको एक बेटर क्रिएटिव पाथ की तलाश होती है, तो उसके लिए हम इसको डिग कर रहे हैं, उसके लिए हम इसको लुकआउट कर रहे हैं, ठीक है। What must happen to creative idea during the planning process for it become valuable? क्या, कैसे आप उसे वैल्यूएबल बनाओगे? मतलब कोई भी क्रिएटिव आइडिया है ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस, आप उसे कैसे वैल्यूएबल बनाओगे? व्हाट मस्ट हैपन, क्या होना चाहिए उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए? तो इट मस्ट बी अबंडन क्विकली? नो। इट मस्ट टेक अ शेप ऑफ कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान एंड क्लियर गोल। अगर ये चीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। एक्शनेबल प्लान में लेके आऊं, क्लियर गोल सेट कर दो, ठीक है। इट शुड बी शेप एज अ कॉन्क्रीट, राइट। ट्रू एंड फॉल्स की जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग इज प्योरली रिपीटेटिव क्लैरिकल टास्क है, डजंट इन्वॉल्व चैलेंजिंग मैनेजर माइंडसेट। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें मैनेजर को अपना दिमाग थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, डीपली थिंक करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, कुछ नए आइडिया के साथ आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग इज वर्किंग ऑन दैट पार्ट, राइट। विच एग्जाम्पल बेस्ट शोज प्लानिंग प्रमोटिंग इनोवेटिव जो भी आपके आइडियाज है? अ टैक्सी कंपनी कॉपिंग द राइवल प्राइसिंग एग्जैक्टली बिकॉज दे डू नॉट वांट टू प्लान देयर ओन। अ कॉफी ब्रांड क्रिएट कर रहा है एक एडिबल जीरो वेस्टेज पैकेजिंग आफ्टर स्ट्रक्चर प्लानिंग सेशन एमिड एट रिड्यूसिंग द एनवायरमेंट फुटप्रिंट। तो ये आपको दिख रहा है कोई इनोवेटिव आइडिया कॉफी का? तो दैट इज, इस आइडिया, ऐसा कुछ आइडिया आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे मैंने ईवी का दिया था वैसे इसने कॉफी ब्रांड का दिया है, ठीक है। तो इसके तरीके से आप जो है, आप यहाँ पे प्लानिंग आपको बिल्कुल छूट देता है कि आप इनोवेटिव आइडिया पे वर्क कर सकते हो। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? क्लियर डायरेक्शन मिल गई आप, ठीक है। आप उसमें एक दूसरे में ज्यादा नहीं घुस रहे हो, ठीक है, वेस्टिंग नहीं कर रहे हो फालतू की, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपने जो भी अनसर्टेनिटी का रिस्क है उसको रिड्यूस कर दिया, डायरेक्शन मिल गई, सारी चीजें आपकी, चार चीजें यहाँ पे प्रोसीड हो गई। क्या खत्म हो गया क्या इंपॉर्टेंट? नहीं, अभी और भी तो है। अब देखो, प्लानिंग में क्या होता है ना कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग कर रहे हो, मतलब प्लानिंग कर रहे हो, तो यू नीड टू डू अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है भाई? प्लानिंग मैं तब करूंगा ना जब मेरे पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव है। जब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही एक है, ऑल्टरनेट तो छोड़ दो, ऑप्शन ही एक है, तो मेरे को ऑप्शन वन को ही उसको लेके काम करना पड़ेगा। जब, बट वेन वी आर हैविंग ऑल्टरनेट, जैसे ऑल्टरनेट वन एंड ऑल्टरनेट टू है मेरे पास, राइट, तो मेरे को चूज करने की जरूरत है ना कि भैया कौन सा ऑल्टरनेट में चूज करूं। या तीन ऑल्टरनेट है तो मेरे को चूज करने की जरूरत है ना कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर एक ही है तो उसमें प्लानिंग की जरूरत क्या है? अब यहां पे क्या होता है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ये डिसाइड करता है भैया कौन सा ऑल्टरनेट मुझे चूज करना है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में भी बताया था, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस दिए देता है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग जब मैनेजर कर रहा होता है वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। वो ये देखता है भैया जो भी मेरे पास रिसोर्स है, ठीक है। अब मैं, सिंपल सी बात है, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, यहां पे भी ये बता रहा हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप हमेशा देखते हो जब भी आप कोई डिसीजन कर रहे होते हो रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेशली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो एंड यू आर इंडल्जिंग इनटू समथिंग, तो आपका प्लान जो है आगे की चीजें डिसाइड करेगा। तो यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ डिसीजन, राइट, आउट ऑफ वट एवर ऑल्टरनेट आपको अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, यू नीड टू एनालाइज दैट, एंड एनालाइज के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट वन जो है आप अपना चूज कर लेते हो। इट्स मोर ऑफ सेम जो आपने, यू कैन से, जो आपने प्रोसेस में देखा था,
तो वैसे ही आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसीड करता है, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट मिल जाते हैं। आपको बेस्ट जो सूटेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चूज करके आगे प्रोसीड कर देना होता है। ठीक है, अब देखो, हाउ डज द प्लानिंग फ्रेमवर्क डायरेक्टली असिस्ट मैनेजर इन अ मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन? तो कैसे असिस्ट करता है? रिमूव द मैनेजर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एंड नेगेटिव ऑपरेशन? नो, इट ले डाउन अ गोल, इवेल्युएट ऑल्टरनेट इन एडवांस एंड प्रोवाइड अ रोटेशनल बेसिस चॉइस, राइट? तो ये क्या करता है, आपको ऑलरेडी दिखा देता है भैया ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है, ये एडवांस में आपको बता देता है। ठीक है, इट बेसिकली प्रोवाइड अ रोटेशनल बेसिस ऑफ चॉइस, राइट? आगे बढ़ो। वेन अ मैनेजर मेक अ डिसीजन विदाउट प्लान, मतलब कोई प्लान नहीं है लेकिन डिसीजन बना रहा है, ठीक है, विदाउट अ प्लान, तो आर दोज डिसीजन टिपिकली बेस्ड अपॉन रिग्रेस क्वांटिटेटिव फोरकास्ट एंड डिटेल्ड मार्केट इवेल्युएशन, विम्स, गैसवर्क, इंट्यूशन एंड प्योर लैक ऑफ आइडेंटिटी? अगर मैनेजर किसी प्लान के बिना ही उस चीज को कर रहा है, मतलब कोई प्लान नहीं बनाया उसने, विदाउट प्लानिंग अगर वो कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो उसमें क्या, उसमें प्रोसीड करेगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो चार ऑप्शन में उसमें क्या बोल रखा है कि भैया क्या रिग्रेस आपने काम किया है क्या फोरकास्टिंग के ऊपर या मार्केट डिटेल के ऊपर? अगर ये कर लिया होता तो ऑब्वियसली आप प्लान करके कर रहे हो ना चीज, ये नहीं किया आपने। दूसरा, आप किस पे काम कर रहे हो? आप ब्लिम्स, गैसवर्क, इंस्टीट्यूशन, प्योर लक एंड इंटेंडेड टू फेलियर। ऑब्वियसली आप ये ज्यादा प्रोसीड कर रहे हो, मतलब गैस वर्क ज्यादा लगा रहे हो, प्री डिटरमाइंड कुछ नहीं है आपका, लीगल गाइडलाइन आउटलाइन कुछ नहीं है। तो व्हाट यू आर डूइंग इफ यू आर नॉट डूइंग अ मेकिंग अ डिसीजन विदाउट अ प्लान, तो यू आर जस्ट गेसिंग ना, यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार ऐसा हो जाएगा, प्योर लक बेसिस पे ऐसा हो गया तो ठीक है, लॉटरी टिकट सिस्टम चल रहा है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करोगे, व्हाई? बिकॉज विदाउट अगर प्लान आप करोगे तो दैट इज मोर ऑफ कंसीडर्ड एज अ गेस वर्क, राइट? आगे बढ़ो। कहता है प्लानिंग अलाउ करता है किसी भी मैनेजर को टू लुक एट अ मल्टीपल चॉइस इन अ ऑर्गेनाइज लेवल, डिस्कवरिंग द बेस्ट ऑप्शन बिफोर स्पेंडिंग मनी, ऑब्वियसली। तो प्लानिंग आपको पूरा अलाउ करेगा, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, तो उसको भी मल्टीपल चॉइस ऑल्टरनेट मिलते हैं, उस ऑल्टरनेट में जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट सूटेड है वो उसको कंसीडर कर लेता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता विच सिनेरियो इंडिकेट द प्लानिंग इज फैसिलिटेटिंग द डिसीजन मेकिंग? तो एयरलाइन एग्जीक्यूशन है, फ्लिप करती है कॉइन, ठीक है, ये तो रहने दो, पढ़ो मत थे। द टेक फर्म यूजेस अ 5 year ग्रोथ रोड मैप टू क्विकली चूज द क्लाउड वेंडर दैट फिट इज प्लान स्केलिंग टारगेट। प्लान दिख रहा है यहाँ पे, प्लानिंग दिख रही है, फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग को, तो ये कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ। दूसरा पढ़ो। द फैक्ट्री सुपरवाइजर हॉल्ट असेंबली लाइन बिकॉज दे डू नॉट वांट डेली टारगेट, राइट? एंड द स्टोर बाय इज दिस बिकॉज दे लाइक द कलर एंड ऑल। तो यहाँ पे मुझे इस सिनेरियो में ये पता लग रहा है कि प्लानिंग फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग को। इसने क्या बोला? एक टेक फर्म यूज करता है 5 year का ग्रोथ रोड मैप, क्विकली चूज द क्लाउड वेंडर दैट फिट द प्लान स्केलिंग टारगेट, ठीक है, उसके प्लान को स्केल करने का के लिए उसने क्लाउड वेंडर अकॉर्डिंगली चूज करा। तो आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने एक डिस्कशन किया प्लानिंग के ऊपर, वी हैड अ डिस्कशन की भाई डिसीजन मेकिंग आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड मेंशन करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में भी बताया था कि यू आर डूइंग द कंट्रोलिंग थिंग। अब देखो कंट्रोलिंग कब आती है पिक्चर में, अब ध्यान सुनो। मैंने प्लान किया, मैंने ऑब्जेक्टिव है मेरा, ठीक है, आई हैव ऑब्जेक्टिव कि भैया मेरे को ये टारगेट जो है पर्टिकुलरली अचीव करना है, ठीक है। अब मैंने कोई टारगेट बनाया, मान लो मैंने बनाया कि भैया मैं मेरे को 20 करोड़ की सेल करनी है इस पूरे साल में, ठीक है। अब इसको अगर मैं बांट दूंगा तो कायदे से हर क्वार्टर में 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 5-5 ईच क्वार्टर में होना चाहिए, तब जाके 20 करोड़ जो है आपका जाएगा। अब यहां पे देखो मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, पहले क्वार्टर के एंड में मैंने ये देखा भैया 5 करोड़ बजटेड था, मेरा होना चाहिए था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो रही है? मान लो एक्चुअल 6 करोड़ होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक्चुअल आपकी 4 करोड़ ही रह गई है, 1 करोड़ का गैप आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एनालाइज इट कि भैया ये गैप आ कहाँ रहा है। यू नीड टू एनालाइज इट, मेक अ इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट कि भैया ये जो गैप है 1 करोड़ का किस वजह से आ रहा है। जिस वजह से भी ये इंटरप्रिटेशन में आपके आ रहा है, इसको फिर आप अगले क्वार्टर के लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर दो। आपने ऑलरेडी यहां पे बनाया हुआ था कि भैया मेरे पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड है मेरा कि भैया मेरे को 5 करोड़ करना है, अगर ये 4 करोड़ आया है, कोई डेविएशन आपको यहां दिख रहा है 1 करोड़ का, तो इसके ऊपर काम करना है ताकि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप इसको पर्टिकुलरली अपडेट कर सको, राइट? मान लो आपका यहां पे इशू ये रहा था 1 करोड़ कम रहने का कि भैया मार्केटिंग आपकी अच्छे से नहीं हुई थी, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, या आपकी वेबसाइट जो है उतनी इजी टू यूज नहीं है, लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आ रहा था इसको यूज करने में या ऑर्डर प्लेस करने में, राइट? वट एवर मे बी द रीजन, ठीक है, जो भी रीजन है उसको एनालाइज करो, उसको डिग करो, डेविएशन देखो, फिर वो डेविएशन को एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा दो कि भैया ये स्टैंडर्ड है,
इसके अकॉर्डिंग चीजें फॉलो होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब यहाँ पे प्लानिंग एस्टैब्लिश कंट्रोलिंग मान दिया। अब यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय है, ठीक है, मेरे को कोई ऑर्डर मिला है। अब मेरे को एम्प्लॉय नॉर्मली जो वर्किंग इनका आवर्स है वो 8 आवर्स अ डे, ठीक है। लेकिन मुझे इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इस वीक में मुझे इनके 10 आवर्स अ डे चाहिए, रेदर देन 8 आवर्स, ये 2-2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ, इसके बदले मैं इनको ओटी दे रहा हूँ, जो भी चीजें मैं इनको दे रहा हूँ, जो भी इनका बनता है पर्टिकुलरली, वो मैं पे आउट कर रहा हूँ। लेकिन यहां मैंने स्टैंडर्ड दे दिया कि भैया मेरे को इस पर्टिकुलर वीक में आपका जो है एक यहाँ पे 10 घंटे का काम चाहिए, और इसके लिए मैं ऊपर से कंट्रोल भी इसको कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मान लो, या इसका दूसरा एग्जांपल लो। 8 घंटे की शिफ्ट है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय काम करता है ओनली 6 घंटे, आर यू गेटिंग? 2 घंटे का जो गैप गैप आ रहा है, 2 घंटे का जो गैप आ रहा है, यहाँ पे मैंने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऊपर लगा दिया कि भैया ये गैप क्यों आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या होगा, मॉनेटरी लॉस होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका जो भी डिडक्शन है वो अकॉर्डिंगली रहेगा। तो ये चीज मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो आई एम जस्ट स्टैब्लिशिंग अ कंट्रोलिंग थिंग, कि मैं कंट्रोलिंग थिंग ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम को जो है ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूं उसमें, या मान लो ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, नहीं। एक सेट सेट एसओपी डिजाइन है, जो भी मेरा मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो मैंने डिजाइन कर रखा है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके लिए काम होता है। अगर नहीं हो रहा, कोई डेविएशन आ रही है, तो आई नीड टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, राइट। तो अब यहां देखो, व्हाट इज द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन द प्लानिंग फंक्शन एंड द कंट्रोलिंग? क्या फंडामेंटल कनेक्शन क्या है? फंडामेंटल ये है कि भैया अगर आपने प्लान बनाया, अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया, तभी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंट्रोलिंग मस्ट बी कंप्लीटली फिनिश बिफोर अ मैनेजर कैन स्टार्ट प्लानिंग टारगेट। Planning and controlling are completely unrelated. Deal this is this. Planning deal exclusively human resource and controlling finance. Planning is a set जो भी आपका स्टैंडर्ड है, एंड कंट्रोलिंग यूजर एज अ बेंचमार्क फॉर द कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्लानिंग एक बेंचमार्क सेट कर रहा है आप यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड, और कंट्रोलिंग क्या करता है, उस बेंचमार्क को एज अ कंपैरिजन ले लेता है कि भैया ये क्या, ये बेंचमार्क है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट हैपन इफ द कंपनी अटेम्प्ट करती है टू प्रैक्टिस कंट्रोलिंग विदाउट एनी प्लान? भैया अगर प्लान ही नहीं है तो कंट्रोलिंग की जरूरत ही क्या? अब अगर आपका कोई स्टैंडर्ड डिजाइन ही नहीं है तो कंट्रोलिंग उसमें रेलिवेंट ही नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए प्लानिंग को प्राइमरी बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजिंग, आपका डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वट एवर इट इज, वो इसके बाद आते हैं। तो अगर प्लान ही नहीं है तो कंट्रोलिंग का मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखो, तो controlling become much more accurate and faster. Controlling become impossible because there is no baseline standard to compare the actual performance against. जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर पाओगे भैया, तभी तो कंपैरिजन बनेगा। अगर स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं तो एक्चुअल कुछ भी कर दो वही सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई डेविएशन एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन ओनली व्हेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट। भाई करेक्टिव या कंट्रोलिंग करके आप तभी तो करेक्टिव मेजर ले रहे हो जब ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। अगर प्लान ही नहीं बना तो किस बात का करेक्टिव एक्शन, राइट? Which of the जो भी listed planning establishing the standard for controlling? तो एक बैंक है, सेट करता है एक प्लान स्टैंडर्ड दैट द कस्टमर वेटिंग टाइम 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक डिसाइड कर रहा है कि भैया कस्टमर का जो भी वेटिंग टाइम है वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलाउ करता है सुपरवाइजन फ्लैग एंड असिस्ट टेलर हु टेक 12 मिनट। मतलब अब 5 मिनट से ज्यादा किसी ने भी ले लिया, 12 मिनट दे रहा है, 5 मिनट से ज्यादा किसी ने भी ले लिया, उसको रेड फ्लैग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे इसने क्या किया, एक अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, भैया कस्टमर की क्वेरी आप 5 मिनट में सॉल्व करो, अगर इससे ज्यादा टाइम मिला है यू विल बी फ्लैग्ड एज अ रेड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। अब उनको भी पता है, जो भी एम्प्लॉइज है बैंक में, उनको पता है भैया मेरे को जल्दी रिजॉल्व करना है, आर यू गेटिंग? वरना मैं रेड फ्लैग हो जाऊंगा, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो प्लानिंग में हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भैया प्लानिंग हो रही है, आपका स्टैंडर्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आप जब कंपेयर कर पाओगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से। ये अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली। हमने ये भी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, जब ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमने ये भी पता कर लिया भैया इनोवेटिव आइडिया की जरूरत होती है, वही पुराने घिसे पिटे आइडिया नहीं, इनोवेटिव लेके आने पड़ेंगे आपको। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुलनेस जो है वो रिड्यूस होती है, और जो भी अनसर्टेनिटी है उसका एक रिस्क जो है हम कम कर लेते हैं, और एक क्लियर डायरेक्शन मेरे को मिल रही है, ठीक है। तो ये मेरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी भैया क्यों कर रहे हो प्लानिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, ये मेरे को यहां से पता चल गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती है, ठीक है। अब इसमें आई थिंक एक टॉपिक और बचा होगा आपको इसमें, लिमिटेशन का, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी आएगा आपका लेक्चर, ठीक है। एंड जस्ट इसके केस लॉ केस स्टडी लगाओ, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, जस्ट आस्क मी ऑन द कमेंट एंड यू कैन मेल मी डायरेक्टली। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट, राइट? And thank you so much for watching, right? And just be cool and be care, yeah. So that is the most important thing. You need to be cool, right? You need to be calm.
take care for yourself, right? That is the most important thing. And just, yeah, thank you so much for watching and take care. Yeah, good day, take care.